हाँ जी, नवंबर हो चुका है एंड एंड दिसंबर हो चुका है स्टार्ट एंड हमें हमारे किसी भी सब्जेक्ट का कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ आता ही नहीं है। जो पढ़ा था वो भी भूल गए हैं, स्पेशली विद दैट सब्जेक्ट जो हमने अभी तक छुआ भी नहीं था ढंग से। आई एम टॉकिंग अबाउट आईपी। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर एंड स्पेशली आईपी को लेकर, सो यू आर ऑन द राइट वीडियो। सो हाय एवरीवन, आई एम शब्द अरोरा एंड मैंने मेरी क्लास 12 फिनिश करी है अभी 2025 में and I scored 92 परसेंटेज ओवरऑल एंड 100 on 100 in IP। तो ये जर्नी कैसी थी, कैसे मैंने स्कोर करे 100 on 100 एंड टिप्स क्या थी, ट्रिक्स क्या थी, क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी, कौन सी बुक्स, कौन सी सैम्पल पेपर्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक भी पार्ट स्किप मत करना, समझ नहीं आएगी। ये वाली वीडियो पूरी देख लो, आपकी जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू आईपी एंड कैसे स्कोर करने हैं एंड कैसे मैंने करे, वो सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर हम स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करें ना तो आईपी में स्कोर करना इज़ वेरी इजी। 90-95 इज़ वेरी 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 इजी एंड जब मैं वेरी इजी बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि आप अगर कंसिस्टेंटली देखो, हमारे पास अब टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड बच गया है। वी आर इन दिसंबर राइट नाउ। जनवरी फरवरी में तो बोर्ड ही स्टार्ट है, तो अगर अभी भी हमने आईपी को नहीं पढ़ा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कितने भी नंबर आ जाएंगे। तो द पॉइंट नंबर वन इज टाइम। अब आपको कितना टाइम देना चाहिए, सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक करो कि आपने आईपी में अभी तक कितना पढ़ रखा है। मान लो आपने पाइथन थोड़ा बहुत टच कर रखा है। अभी मैं सिलेबस के बारे में जाऊंगा, इन डिटेल सब कुछ बताने वाला हूँ, बट अभी रफ रफ आइडिया ले लेते हैं। मान लो आपने पाइथन कर रखा है थोड़ा बहुत, तो आप एक 25% स्टेज पे हो कि अगर आप अभी एसक्यूएल ढंग से कर लोगे एंड दो जो हमारे थ्योरी के चैप्टर हो रहे हैं अगर वो कर लोगे तो आप बहुत प्यार से स्कोर कर सकते हो 90, 92, 93 अभी भी। ठीक है, अभी कई बच्चे तो अभी हार मान के बैठ जाते हैं कि भाई सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड अब हम कुछ भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप चल लोगे तो अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक करो एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे अपना टाइम एलोकेट करना है। सबसे पहले अगर आपने पाइथन एसक्यूएल पढ़ रखा है तो आप हफ्ते में 3 दिन निकाल लो। ठीक है, एंड ट्राई करो कि आप एक एक घंटा पढ़ रहे हो। जैसे मैंने निकाल रखे थे फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं 2 आवर देता था आईपी को। ऑन पीक डेज की मैं बात करूँ, लाइक अब जैसे 1 महीना बचा है बोर्ड में, तो मैं 3 दिन पढ़ता था हफ्ते में आईपी एंड 2-2 घंटे के स्लॉट से लेके चलता रहा। जैसे पहले दिन मैं पढ़ता था पाइथन, फ्राइडे को मान लो मैंने पाइथन पढ़ी 2 घंटा, उसके बाद फिर सैटरडे को मैंने 2 घंटा एसक्यूएल को दे दिए एंड फिर थर्ड डे मैंने दे दिए 1 घंटा दोनों थ्योरी के चैप्टर्स को। ठीक है, तो ऐसे करके चलो। एंड मान लो आपका प्री बोर्ड आने वाला है तो भाई पहले ना सिलेबस कवर करके जाना पूरा का पूरा प्री बोर्ड में, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम कितने स्कोर कर रहे हैं आईपी में। परफेक्ट। एंड हाँ, अगर आपका एम है 100 में से 100 ही स्कोर करने हैं, हमने भैया हमने शुरुआत से ही मेहनत करी आईपी में, तो भाई अब आपको क्या करना है, अब आपको ब्रश अप करनी है अपनी स्किल्स। ठीक है, अगर आपने पाइथन पूरा कर रखा है, एसक्यूएल पूरा कर रखा है, बहुत बढ़िया, हमारा 70-80% काम ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ ब्रश अप करो। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपको बुक्स लेनी है। तो भाई एक गलती मत करना जो मैंने करी थी, दैट इज इतनी सारी बुक्स ले लेना। ठीक है, इतनी सारी बुक्स की नीड नहीं होती। ठीक है, मैंने ले ली थी, जैसे कि मैंने पहले ली थी एक एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी ले रखी थी, मेरे स्कूल में फॉलो होती थी प्रीति अरोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक प्रीति अरोरा ले रखी थी। एंड देन मैंने एक अरिहंत की ऑल इन वन ली थी एंड अरिहंत के ऑल इन वन के बाद मैंने एक सैम्पल पेपर भी ले लिए थे। ठीक है, एंड उसके बाद ये मैंने सीयूईटी के लिए ली थी, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। सीयूईटी के बारे में भाई जो जो पूछना हो वो अपना बोर्ड खत्म होने के बाद मेरे को पहले कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आपको किस किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए। सीएस वाले बच्चे हो, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हो, तो भाई आप भी बता दो कि आपके लिए वीडियो चाहिए, क्योंकि सीयूईटी में एक ही होता है कंप्यूटर साइंस एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो सीएस वाले बच्चों को भी मैं गाइड कर सकता हूँ। बट ये सब कुछ मेरे को कैसे पता लगेगा, कमेंट सेक्शन से। तो आपके जो जो डाउट हो भाई फील फ्री कमेंट करो एंड मेरे को बताओ। एंड अभी हम बात कर रहे थे हमारे बुक्स के बारे में, तो ये बुक्स का इतना बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ 2 बुक्स की रिक्वायरमेंट है। 2 बुक्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वैसे तो सिर्फ एक ही बुक की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ हमारी प्रीति अरोरा। ठीक है भाई, प्रीति अरोरा बुक इज़ वेरी वेरी गुड एंड ये सफिशेंट है आपके 100 में से 100 दिलवाने के लिए भी। ठीक है भाई, इसको पढ़ के भी बच्चों के 100 में से 100 आ जाते हैं, 95 96 आ जाते हैं इसको पढ़ने के बाद भी। ठीक है भाई, तो इसको ढंग से पढ़ना। ठीक है, ये हमारी मान लो भगवत गीता है फॉर आईपी।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से करनी है प्रीति अरोरा। अगर आपके स्कूल में सुमिता अरोरा फॉलो हो रही है तो सुमिता अरोरा भी ले सकते हो, बट आई पर्सनली रिकमेंड प्रीति अरोरा, क्योंकि मैंने प्रीति अरोरा से ही पढ़ाई करी है। एंड देन मैंने ली थी एक एनसीईआरटी। ठीक है, सब मना करते हैं एनसीईआरटी लेने के लिए, बट मैंने ली थी फॉर हमारे दो जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स। उन दोनों के लिए मैंने एनसीईआरटी ली थी। एंड मैंने पांडाज ऑन एसक्यूएल भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ा था। ठीक है, एंड देन मैं अब रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे बहुत अच्छी बुक है ऑल इन वन, बट यार अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है भाई। अब सिर्फ दिसंबर एंड जनवरी, यू आर ऑन द पीक टाइम राइट नाउ। ठीक है, तो इतने सारे बुक्स का पहाड़ बनाने का कोई भी सेंस नहीं है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, बिकॉज यार मेरा भी कॉलेज वगैरह था, तो आई वॉज गेटिंग इन टू द फ्लो कि कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं बोलूँगा कि भाई जल्दी से जाओ और अपने ईयरफोन्स ले आओ, बिकॉज अब हम जाने वाले हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। एंड अब मैं मेजरली बताने वाला हूँ कि आपको पाइथन, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स पढ़ना कैसे है। पूरा का पूरा फ्लो बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, पहले वीडियो देखनी है या बुक से पढ़ना है, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। तो अब जल्दी से जाओ अपने ईयरफोन्स ले आओ, बिकॉज थोड़ी सी ना आवाज़ उसमें कम है। मैंने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करी है, स्क्रीन रिकॉर्ड करी है वो, एंड समझाया आपको अच्छे से। तो जाओ अपने ईयरफोन्स लेके आओ, पहनो, या तो फिर जो भी आपको जुगाड़ वुगाड़ करना है कि आपको आवाज़ क्लियर आए। बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, बहुत अच्छे से देखना है, बिकॉज वो हमको बताएगा कि कैसे हमको नंबर एग्जैक्टली लाने हैं। भाई देखो, सिलेबस तो तुम सबने देखा होगा, आई होप सो देखा है ना अभी तक एक बार सिलेबस। ठीक है, तो एक बार हम अब बात कर लेते हैं कि अब उसको करना कैसे है और कैसे मैंने मैनेज करा था और कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हो। देखो, मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना रखा है। सबसे नीचे है हमारे पास पाइथन। ये सबसे ज्यादा ना टफ लगता है लोगों को। ठीक है, सो इट्स ऑन द फर्स्ट स्पॉट। उसके बाद फिर एसक्यूएल है, उसके बाद फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स है, उसके बाद फिर सोशल इम्पैक्ट्स है। तो ये एक हायरार्की है। सबसे ज़्यादा जो टफ लगता है वो पाइथन है। अब मैं बताऊंगा कि पाइथन को पढ़ना कैसे। ठीक है, पाइथन को पढ़ने के ना यार देखो, 4 स्टेप्स लिख लो। सबसे पहले तो पाइथन आप जहाँ से भी समझते हो, वो भी जैसे मान लो आप पाइथन की कोई भी वीडियो देखते हो। जस्ट अ सेकंड, मैं कलर चेंज कर लूँ यार, थोड़ा न्यू हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। ओके, ठीक है। तो पाइथन की सबसे पहले यार आप देखो, एक वीडियो देख लो। ठीक है, एक वीडियो देख लो आप पाइथन के लिए, जिससे आपने बेसिक समझ ली। ठीक है, बेसिक समझने के बाद अब आपका सेकंड काम है अपनी बुक हटाना। ठीक है, बुक उठाओ जो भी जैसे आपने ले रखी है। हमने जैसे डिस्कस करा, प्रीति अरोरा ले रखी है तो प्रीति अरोरा उठाओ, सुमिता अरोरा, एनसीईआरटी, कोई सी भी बुक उठाओ और अपने बेसिक्स को ब्रश अप करो। उसके बाद क्या करना है भाई, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पता है घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे गेम्स खेलते रहते हो, बट एक बार भी आइडियली ओपन करके, आइडियली आई होप सो आप सबको बताओ, आइडियली वो जिसपे आप कंप्यूटर पे अपने प्रोग्राम्स रन करते हो, सॉफ्टवेयर जिसपे हम अपने पाइथन के प्रोग्राम्स रन करते हैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं हो पाएगा। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा स्कोर है, हमें भाई 100 लाने हैं, हमें 98 लाने हैं, ये हमारा स्कोर है। उसके लिए जो आपकी प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपका ये फ्लो होना चाहिए। बच्चे ना फ्लो ही गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आधा हमने स्कूल में समझ लिया, आधा हमने इधर समझ लिया, एंड पूरा पूरा फ्लो खराब कर देते हैं। नहीं भाई, सबसे पहले वीडियो देखो। ठीक है, वीडियो देखने के बाद बुक से समझो, बुक्स के बाद प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल करके समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जंप करो। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जंप करना। एंड ये आप सब में अप्लाई कर सकते हो, लाइक एसक्यूएल में तो सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रैक्टिकल वाला पार्ट हट जाएगा ऑफ कोर्स, वीडियो देखो, फिर बुक से समझो, पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं ना आपके लिए एक छोटी छोटी वन शॉट बना दूं, जिससे और ज्यादा इजी हो जाए आप लोगों के लिए, कि भाई जैसे पाइथन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को समझा दूं। इफ यू गाइस वांट, मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। एंड अभी तक अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो भाई साहब कर दो यार। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन दो कि आगे आने के लिए मैं आपके लिए बीएसटी की वीडियो, और साथ में अकाउंट्स को मैं जहाँ जो मैंने मिस्टेक्स करी है उन सब की वीडियो, एंड ओवरऑल कैसे स्कोर करना है आपको 92% या 93, 94, 95, 96, जितने आपका एम है उस तक आप कैसे पहुंच सकते हो, एंड मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, ये सब मैं आप लोगों को बता सकूँ। ठीक अब है, उससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ग्लिम्पसेस से पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको पता है हमारा पाइथन सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है 25 मार्क्स, एंड एसक्यूएल भी सेम ही मार्क्स कैरी करता है, दैट इज़ 25। ठीक है, ये तो हमको पता है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, ये दोनों 10-10 मार्क्स कैरी करते हैं। अब सी, पाइथन और एसक्यूएल के लिए तो मैंने आपको जो 4 फॉर्मूला बोले हैं, वो ही हमको फॉलो करने हैं।
उस तरीके से ही हमको पढ़ाई करनी है पाइथन और एसक्यूएल में, ठीक है? अब हमारे बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट्स की। इन दोनों के लिए भी मैं आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारी सेम रहेगी वीडियो, ठीक है? वीडियो देख के समझो या मैम से समझो, इट्स अप टू यू। वीडियो देख के समझो मैं तो कहूँगा, बिकॉज़ स्कूल वाली मैम से समझने के बाद एक बारी वीडियो देख लोगे तो कॉन्सेप्ट ना थोड़े से क्लियर हो जाते हैं। एंड हाँ, एक और बात, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वन शॉट वीडियो बना दूँ, मतलब आपको इन शॉर्ट, देखो डिटेल में पढ़ाने का टाइम अब नहीं है, ना ही मेरे पास है, ना ही आपके पास है, अब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में घुस के पढ़ने का, ठीक है? तो अब वन शॉट्स ही काम आएँगी, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क, सोसाइटल इम्पैक्ट्स, पाइथन और एसक्यूएल के कुछ टॉपिक्स की वन शॉट ले आऊँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं वो वन शॉट लाने की भी ट्राई करूँगा पूरी-पूरी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो तो आएगी ही आएगी। अभी ग्लिम्पसेस दे दूँगा आप लोगों को कि मैंने क्या प्रिपेयर करा है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है। वो सब एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मेरे को बस चाहिए आपकी वैलिडेशन, कि आप लोग मुझे बताओ कि वो कब-कब चाहिए आपको, कैसे-कैसे चाहिए, किस सिनेरियो में चाहिए, वो आप मेरे को बताओ, मैं अपलोड करता रहूँगा, जो आप बोलोगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी नेटवर्क और सोसाइटी इम्पैक्ट्स पढ़ना कैसे है। सबसे पहले वीडियो देखो, ठीक है? वीडियो देखने के बाद मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है, तो बहुत बढ़िया। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो भाई गूगल पे लिखो क्लास 12th एनसीईआरटी आईपी, मिल जाती है। एनसीईआरटी फ्री में अपलोडेड है वो गूगल पे, ठीक है? ऑफिशियल साइट है उनकी। वहाँ से एनसीईआरटी में एक बारी सिर्फ रीडिंग मार लो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से बनते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के बाद हमको क्या करना है, अगर आप लोगों के पास थोड़ा-सा टाइम है, आपको लग रहा है मेरे पास 1 घंटा है, मैं प्रीति अरोरा की भी रीडिंग मार सकता हूँ, तो एक बारी प्रीति अरोरा मैम की बुक या जो भी बुक है उसकी एक बारी रीडिंग मार लेना, ठीक है? जो भी आपके पास कोई भी बुक है, उसकी आप एक बारी रीडिंग मार लो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो बात करी थी क्वेश्चंस, उसके बैक क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, ठीक है? बैक क्वेश्चंस, ठीक है? वैसे तो रिकॉर्ड रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट, जो हमारे चैप्टर है दोनों सोसाइटल इम्पैक्ट्स, उन दोनों में से ना, इन दोनों में पीवाईक्यूज ही उठ-उठ के आते हैं। जो पीवाईक्यूज होते हैं ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है? वही सेम उठ के आ जाते हैं यार। कंप्यूटर नेटवर्क्स की ना एक केस स्टडी आती है, ठीक है? एंड उसमें 99% आंसर एक टोपोलॉजी पूछते हैं, वो उसका आंसर स्टार टोपोलॉजी होता है, ठीक है? अब ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज करे थे। तो आप एक बारी पीवाईक्यूज कर लेना, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आईपी और सीएस में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पीवाईक्यूज आईपी और सीएस में, ठीक है? तो एक बारी पीवाईक्यूज कर लेना, तो ये दोनों चैप्टर तो ऐसे ही हो जाते हैं यार, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्री लिख रखा है। क्योंकि आप ये, मतलब मैं बोल रहा हूँ 2 दिन दोगे ना सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स को, 2 दिन, 2 दिन में भी कितना, 2 दिन में भी सिर्फ 2 घंटे पढ़ लोगे ना, एक दिन पढ़ लो कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक दिन पढ़ लो सोसाइटल इम्पैक्ट्स, हो जाते हैं कवर भाई। 10-10 नंबर फ्री के हैं ये, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल की। ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ना, 2 सेकंड इसके ऊपर मैंने स्टार बना दिया है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो आपका 30 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है? हमको ये पता है कि भाई 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पेपर होगा, और बाकी 30 मार्क्स कैरी करता है हमारा प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल के लिए ना एक वाइवा होता है, और वाइवा में हमको देना होता है प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट तो चलो हम कॉपी कर लेंगे कहीं न कहीं से, ठीक है? बट वाइवा में पता है क्या पूछते हैं? वाइवा में ना वो पूछते हैं कि आपका लॉजिक क्या था? मतलब मेनली जो पूछते हैं वो लॉजिक पूछते हैं। वैसे टेक्निकली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वाइवा में लॉजिक ही पूछते हैं कि आपने बनाया कैसे है, प्रोजेक्ट में क्या है, ये सब पूछते हैं। बट इसमें एक लूप होल होता है कि आपकी जो स्कूल वाली मैम होती है ना, वही आपके मार्क्स लगाती हैं, तो उनसे थोड़ा-सा बना के रखना, ठीक है? अगर आपके प्री बोर्ड्स में नंबर सही है ना, तो आपको मिल जाते हैं इसमें से 30 में से 30। आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स पे कभी-कभार डिपेंड करता है ये। बाकी आपके स्कूल वाले अगर प्राइवेट स्कूल है भाई तो दे ही देते हैं वो मार्क्स, ठीक है? तो मैम से थोड़ी-सी बना के चल लेना, ठीक है? हार्ट इमोजी, स्माइली इमोजी बना के चल लेना मैम से, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो चुका है कवर। अब आगे बढ़ते हैं। यार मैंने ना इस वीडियो के लिए बहुत कुछ प्लान करा था, बट ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सब डिटेल में बताने गया। देखो, ये मैंने यहाँ पे आपका सिलेबस पेस्ट कर रखा था। अगर आपको दिख रहा हो, होप सो अब दिख रहा हो आपको। उसके नीचे मैंने एसक्यूएल का बता रखा था, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर रखे हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये सोसाइटल इम्पैक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने सब कुछ मार्क कर रखा है। बट ये अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने एसक्यूएल में क्या मार्क कर रखा है। एग्रीगेट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है? एंड उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी 11th की बेसिक्स। 11th की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तभी ये वाली एसक्यूएल हो पाएगी। तो अभी अपने 11th की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो देखो यार, बेसिक सॉन्ग करने के लिए मेजर एक यही चीज़ है भाई, यूट्यूब पे वीडियो देखो, समझो, एंड अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं पल्ले आ रहा, तो कमेंट्स में जाके लिख दो। मैं जितनी हेल्प हो पाएगी, मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो पाएगी, आई एम वेरी ओपन टू हेल्प, ठीक है? मैं हेल्प करूँगा भाई तुम लोगों के लिए, तभी ये चैनल बनाया है, हेल्प करने के लिए आप लोगों के लिए, ओके?
सो या इस वाले सेक्शन के लिए इतना ही। बाकी अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंड मैंने एक छोटी सी गलती करी थी। मैंने ना पर्टिकुलरली एक ऐसा गोल डिसाइड नहीं करा था कि भाई 100 में से 100 ही लाने हैं, 99 ही लाने हैं। मेरा ये था कि आईपी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब वो हाँ बैक ऑफ द माइंड में था कि 100 में से 100 लाने हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना एक पेपर लो एंड उस पर लिख लो अपना स्कोर, ठीक है, कि आपको इतने लाने हैं। तो आपका दिमाग ना आपको पुश करेगा उस तरफ कि भाई मेरे को इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, क्योंकि मैंने लिख रखा है, कमिटमेंट कर रखी है। बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड होता है, जो हम एक बार कमिट कर देते हैं ना चीज़ें, लाइक पेपर पे लिख के हमने कमिट कर दिया कि भाई हमको इतने लाने हैं, जैसे मान लो अकाउंट्स में हमको इतने लाने हैं, इको में हमको इतने लाने हैं, तो हमारा ब्रेन ना उस तरह वायर्ड होता है कि वो हमको पुश करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, पुश करता है, हम लिख भी लेंगे तो भी हमारा ब्रेन पुश नहीं करेगा। अगर आपका ब्रेन आपको पुश नहीं कर रहा तो भाई साहब आप अपने आप को खुद पुश करो, क्योंकि अगर अब नहीं पुश करोगे तो कब पुश करोगे। बोर्ड्स के बाद पुश करने का इरादा है नहीं ना, तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और पढ़ लो। क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ाई करी तो भाई फिर ये मत सोचना कि जनवरी में फरवरी में पढ़ के हमारे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे नंबर भाई उस टाइम पे, क्योंकि वो एंड टाइम है, इतना प्रेशर होगा। आपके रिलेटिव्स बोलेंगे, फैमिली मेम्बर्स बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे, सब बोलेंगे उस टाइम पे। एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना उस टाइम पे, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब भाई अपने गोल बनाओ, फोड़ो, एंड फोड़ने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई साहब आपके कितने नंबर आए जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो एंड वन शब्द एट अ टाइम। बाय बाय।